और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मां नर्मदा का आशीर्वाद अब अलीराजपुर और सोंडवा को मिलने वाला है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। बोलिए नर्मदे महारानी की। आज के इस अवसर पर आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से लगातार क्या गरीब, क्या महिला, क्या युवा, क्या किसान, ये सभी लोगों के लिए उनका जीवन उन्नत बनाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार और राज्य में हमारी सरकार, दोनों सरकार डबल इंजन से दौड़ती जा रही है अपने इस पूरे विकास के मामले को लेकर। और जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारे सामने है। कितना घोर आश्चर्य था, पहले की सरकारों ने सरदार महेश्वर, ओंकारेश्वर, अरे ये डैम को 77 से बन जाना चाहिए, 3 पीढ़ी खत्म करी है। ये पाप अगर किसके माथे है तो इन कांग्रेस की सरकारों के माथे है कि ये जल की राशि तो नर्मदा जी के माध्यम से आ सकती थी, लेकिन मन अच्छा नहीं था, केवल बेवकूफ बनाने का काम था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब से हमारी सरकार बनी है पूरी नर्मदा घाटी में पूरा क्षेत्र बदल गया, पूरा क्षेत्र आनंद में डूब गया है। और आपका नहीं, अभी 1 साल हमारी सरकार का हुआ है तो सरकार के माध्यम से ये बुंदेलखंड का इलाका पूरा केन बेतवा नदी के माध्यम से 1 लाख करोड़ की राशि से माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करने आ रहे हैं। 25 तारीख स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के दिन बुंदेलखंड छतरपुर में हमारी इस योजना का भूमि पूजन करने हैं। स्वयं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं, हमें इस बात का आनंद है। भागीरथ आते हैं तो ऐसे ही नहीं आते, भागीरथ की कई पीढ़ियां खप गई। हमारी विचारधारा के बल पे जब सरकार बनी है तो आज आनंद आ रहा है कि इस नर्मदा घाटी के 1700 करोड़ की लगभग कितने गांव बता रहे थे आप? 169 गांव। किसको कहते हैं? एक भी गांव बाकी नहीं रहेगा, एक भी गांव जहां नर्मदा जी का पानी नहीं पूछे पूरे अलीराजपुर में। 169 तो अभी आप कह रहे हो, और भी 10-20 बच जाए तो सारे के सारे गांवों में पानी पहुंचाने की गारंटी हमारी सरकार के द्वारा। अरे मेहनत कश किसानों के हाथ में मेहनत का यश है, परमात्मा पे बस नहीं चलता है, तो परमात्मा का बस जल के माध्यम से, जल ही जीवन है पीने और खेती करने में। अगर जल मिल जाए तो कल बदल देते हैं, जल मिल जाए जीवन बदल देते हैं, जल मिल जाए तो जीना का अंदाज बदल जाता है, आने वाली पीढ़ियां सुधर जाती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मां नर्मदा का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। बोले नर्मदे महारानी की। और आपका बेल्ट तो स्वर्गीय चंद्रशेखर आजाद, अलीराजपुर बोलते ही हमारा गौरवशाली इतिहास, यहाँ का बाका नौजवान अपनी हिम्मत के बलबूते पर वो अंग्रेज जिनका कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, उसके समय चट्टान की तरह संकल्प लेते हैं, मैं चंद्रशेखर आजाद जिंदा हूं और आजाद मरूंगा, कोई दुनिया की ताकत मुझे पकड़ नहीं सकती है। ये संकल्प दिलाने वाली भूमि है। और टंटिया मामा की तो कहना ही क्या है, बोलिए टंटिया मामा की। टंटिया मामा जीते जी भगवान के रूप में परिवर्तित हुए। अपने जीवन काल में अंग्रेजों से लड़ लड़ करके, अंग्रेजे हमको लूटने आते थे, अंग्रेजों से धन लूटकर गरीबों में बांटते थे। मुझे इस बात की खुशी है, 1 साल के अंदर हमने टंटिया मामा के नाम पर खरगोन में विश्वविद्यालय बना करके युवाओं को बड़ी सौगात दी। आदिवासी अंचल के अंदर आपने अभी कुछ सड़कें बताई है, 1 से लगा करके आपने कुछ सड़कें की सूची दी है। अब समय की कमी है, सोंडवा से लगा करके कट्ठीवाड़ा तक ये सारी सड़कें बनाने की गारंटी मैं देता हूं, सरकार के माध्यम से बनाई जाएगी। अरे हमारी सरकार। तो जैसा ही किसान भाइयों अभी आप लोगों ने सुना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनमें 1700 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना की बड़ी सौगात दी है माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने। साथ ही किसानों को फसल बीमा, फसल मुआवजा को लेकर बड़ा ऐलान किया है, क्योंकि किसानों को खरीफ और रबी 2024 का अभी तक बीमा नहीं मिला है। उनका पैसा किसानों के खाते में जल्द पहुंचने वाला है। जो मुझे जानकारी मिली है, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसके संकेत दे दिए हैं।
जब आप लोगों को वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या बताए गए हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी का कहना है कि किसानों को किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आने देगी हमारी सरकार, क्योंकि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। आप लोगों को बता दें कि लाडली बहना आवास योजना को लेकर माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने कई बड़े ऐलान किए हैं कि उनकी भी राशि अभी आना बाकी है। चलिए सुनते हैं उनका पूरा भाषण। और जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारे सामने है। 3 पीढ़ी खत्म करिए। ये पाप अगर किसके माथे है तो इन कांग्रेस की सरकारों के माथे है कि ये जल की राशि तो नर्मदा जी के माध्यम से आ सकती थी, लेकिन मन अच्छा नहीं था, केवल बेवकूफ बनाने का काम था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब से हमारी सरकार बनी है पूरी नर्मदा घाटी में पूरा क्षेत्र बदल गया, पूरा क्षेत्र आनंद में डूब गया है। और आपका नहीं, अभी 1 साल हमारी सरकार का हुआ है तो सरकार के माध्यम से ये बुंदेलखंड का इलाका पूरा केन बेतवा नदी के माध्यम से 1 लाख करोड़ की राशि से माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करने आ रहे हैं। 25 तारीख स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के दिन बुंदेलखंड छतरपुर में हमारी इस योजना का भूमि पूजन करने स्वयं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। हमें इस बात का आनंद है। भागीरथ आते हैं तो ऐसे ही नहीं आते। भागीरथ की कई पीढ़ियां खप गई। हमारी विचारधारा के बल पे जब सरकार बनी है तो आज आनंद आ रहा है कि इस नर्मदा घाटी के 1700 करोड़ की लगभग कितने गांव बता रहे थे आप? 169 गांव। किसको कहते हैं? एक भी गांव बाकी नहीं रहेगा, एक भी गांव। तो आप लोग अभी सुन पा रहे होंगे सीएम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। किसान भाइयों, आप लोगों को बता दें कि किसान भाइयों को लेकर सीएम मोहन यादव जी ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं, खासकर किसानों के लिए, जैसे कि किसान कल्याण योजना को लेकर हो या फिर पीएम किसान योजना को लेकर, चाहे किसानों की सिंचाई को लेकर, नर्मदा परियोजना को लेकर, इसके अलावा लाडली बहना योजना या फिर लाडली बहना आवास योजना को लेकर हो। ऐसे ही विभिन्न योजनाओं को लेकर डॉक्टर मोहन यादव जी ने करोड़ों रुपए की सौगात किसानों के लिए दी है। इसके साथ ही साथ सीएम मोहन यादव का कहना है कि अब से कोई भी गरीब बिना मकान या बिना छत के नहीं रहेगा। और यही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी कहना था। किसान साथी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने सड़क परिवहन को लेकर भी बड़ी सौगात धार अलीराजपुर क्षेत्र के किसान को प्रदान करी है। तो चलिए सुनते हैं उनका पूरा भाषण कि उन्होंने और क्या क्या कहा। अपनी हिम्मत के बलबूते पर वो अंग्रेज जिनका कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उसके समय चट्टान की तरह संकल्प लेते हैं, मैं चंद्रशेखर आजाद जिंदा हूं और आजाद मरूंगा, कोई दुनिया की ताकत मुझे पकड़ नहीं सकती है। दिलाने वाली भूमि है। और टंटिया मामा की तो कहना ही क्या है। बोले टंटिया मामा की। टंटिया मामा जीते जी भगवान के रूप में परिवर्तित हुए। अपने जीवन काल में अंग्रेजों से लड़ करके, अंग्रेजे हमको लूटने आते थे, अंग्रेजों से धन लूट कर गरीबों में बांटते थे। मुझे इस बात की खुशी है, 1 साल के अंदर हमने टंटिया मामा के नाम पर खरगोन में विश्वविद्यालय बना करके युवाओं को बड़ी सौगात दी। आदिवासी अंचल के अंदर आपने अभी कुछ सड़कें बताई है, एक से लगा करके आपने कुछ सड़कें की सूची दी है। अब समय की कमी है, सोंडवा से लगा करके कट्ठीवाड़ा तक ये सारी सड़कें बनाने की गारंटी मैं देता हूं, सरकार के माध्यम से बनाई जाएगी। अरे हमारी सरकार पे सबसे पहला हक धार झाबुआ के निवासियों का है। अरे हमारे भाई बहन मांगते क्या है? आने जाने के मार्ग, बिजली, पानी। अरे आप ये दे दो तो इनकी जवानी क्या कहानी सुनाएगी, देखते रह जाओगे हमारी दुनिया में। बदलते दौर में, आज के समय में आपने कहा कि हमारे पास हायर सेकेंडरी स्कूल की घोषणा करना सोंडवा में, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मां नर्मदा का आशीर्वाद अब अलीराजपुर और सोंडवा को मिलने वाला है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। बोलिए नर्मदे महारानी की।